हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने एक बैच स्टार्टेड किया है जो है फतेह बैच। उसके अंदर हम एनडीए का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। तो हम सेट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके पीवाईक्यूज आज डाल दिए जाएंगे। मतलब पहले बेसिक क्वेश्चन डालेंगे हम, उसके बाद हम पीवाईक्यू डालने वाले हैं। तो आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर। तो इसमें हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर से। तो व्हाट इज ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स listed in a specific order is called order pair। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। अब इस डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ तो जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन। जैसे कि मैंने लिया 1 3 या 3 1। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, वो डिफरेंट है। क्लियर। क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के अगर अंदर हम अगर 1 3 को डिनोट करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1। अगर ये 1 3 है और ये पॉइंट 3 1 है तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये दोनों क्या है, डिफरेंट होंगे। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी दो सेट दे रखे हैं। एक सेट दे रखा है ए, एक दे रखा है बी। अब आपके पास इसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं 1 2 3। इसमें एलिमेंट मान लें ए और बी। अब ऑर्डर पेयर आप ए टू बी निकाल रहे हैं या बी टू ए निकाल रहे हैं, उसका ऑर्डर स्पेसिफिक होगा। तो ऑर्डर पेयर को हम ये भी लिख सकते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में जो याद रखना है वो आपको याद रखना है, लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्लियर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? लिस्ट होती है एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। अब आप ऑर्डर पेयर ए टू बी निकाल रहे हैं या बी टू ए निकाल रहे हैं। अगर आप ए टू बी निकाल रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट बी। हमारे पास ऑर्डर पेयर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ए और बी। तो ये ए क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है ऑर्डर पेयर का। क्या होगा ये? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। और बी क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्लियर। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो हमें क्या याद रखना है? लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब ये दो सेट है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर ए टू ए भी हो सकता है और बी टू ए भी हो सकता है। और ए टू ए मतलब सेम है अगर आपके पास दोनों सेट, तो उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? ए टू ए हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो ऑर्डर पेयर हम निकालने वाले हैं इसका ऑर्डर हम ए टू बी भी निकाल सकते हैं और बी टू ए भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑर्डर पेयर बनाया 1 ए, फर्स्ट एलिमेंट लिया सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट लिया सेट बी से। फिर मैंने लिखा 1 के साथ बी, फिर लिखा 2 के साथ ए और 2 के साथ बी, फिर लिखा 3 के साथ ए एंड 3 के साथ बी। अब ये जो ऑर्डर पेयर है ये ए टू बी है। ए टू बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट बी। क्लियर। अगर हमें ऑर्डर पेयर बी टू ए फाइंड करना होता है, जैसे कि मैंने ए क्या लिखा था 1 2 3 और सेट बी क्या था हमारे पास? ये था ए बी। अगर मैं इसमें ये भी लिख सकता हूं कि A1 और A2 A3। अब ये जो ऑर्डर पेयर है इसका मतलब जो ए किस में बिलोंग करता है? बी में। और 1 किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। इसका मतलब ये बी टू ए का ऑर्डर पेयर है। क्लियर। ये किस में है ऑर्डर पेयर? ए टू बी या बी टू ए। इसका ऑर्डर क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्लियर। तो हमने क्या लिखा था इसमें? अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। मतलब उनका ऑर्डर क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, तो उस ऑर्डर पेयर को बोलेंगे ऑर्डर पेयर ए टू बी। अगर फर्स्ट एलिमेंट बी से आ रहा है और सेकेंड एलिमेंट ए से आ रहा है तो वो ऑर्डर पेयर क्या होगा? बी टू ए का होगा। इसका मतलब दो ऑर्डर पेयर क्या इक्वल होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, टू ऑर्डर पेयर्स आर ए बी इक्वल हो सकता है क्या? सी डी के। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है?
वेन एवर वेन टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल्स, दो ऑर्डर पेयर को हम इक्वल कब बोलेंगे? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देन हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर वो इक्वल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। क्लियर? और सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर वो इक्वल होना चाहिए किसके? सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। तभी हम उस ऑर्डर पेयर को क्या बोल सकते हैं कि वो ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी होना चाहिए। इसका मतलब आप 1 3 और 3 1 को इक्वल नहीं बोल सकते। तो 1 3 के ऑर्डर पेयर है जो इक्वल कब होगा? वो जब 1 3 ही बनेगा। क्लियर? अब हमारे पास इसमें ऑर्डर क्या होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब x की यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है x माइनस, अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन निकाले तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की 2 और 4 होगी। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x का सॉल्यूशन है वो 4 और 2 होगा। इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पर दोनों वैल्यू है 2 4 और 4 2 दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिख दिया 2 4 एंड 4 2, अब ये इक्वल नहीं है। क्लियर? दो ऑर्डर पेयर इक्वल होने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर वो इक्वल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर वो इक्वल होना चाहिए सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। क्लियर? तो इसका मतलब ये तो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? अगर ये इक्वल है इसका मतलब ए है वो सी के इक्वल रहा होगा और बी है वो डी के इक्वल रहा होगा। तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर इक्वल है। क्लियर? तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद रखना है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। डन? तो ऑर्डर पेयर हमें उतना ही लर्न करना है जितना हम एनडीए के अंदर यूज करना है। आपको चीजों को क्लियर करना है, कंसेप्ट सीखने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। क्लियर? तो थ्योरी आपको लिमिटेड ही रखनी है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। डन? चलिए, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट क्या हो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का इक्वल हो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर का, और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का इक्वल हो सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर, तभी हम दो ऑर्डर पेयर को इक्वल बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले हमें ऑर्डर पेयर पता होने चाहिए। क्लियर? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि ए कार्टेशियन बी, इसको हम ए क्रॉस बी बोलते हैं। मतलब इसको हम रीड क्या करेंगे? ए कार्टेशियन बी। उसके बाद एक होता है बी कार्टेशियन ए। अगर आपके पास दो सेट है, ए कार्टेशियन बी निकालना है उससे और बी कार्टेशियन ए निकालना है। जैसे कि आपके पास एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 और बी दे रखा आपको ए और बी। क्लियर? अब ए कार्टेशियन बी क्या होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। क्या होता है ये? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। इसको हम इतना ही याद रखते हैं। ठीक है? इन विच, ये भी लिख लेना, इन विच फर्स्ट एलिमेंट comes from set A and
second element comes from set B, set B। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ए कार्टेशियन बी से। क्लियर? अगर फर्स्ट एलिमेंट बी से आता और सेकंड एलिमेंट ए से आता तो उसको हम डिनोट करते हैं बी कार्टेशियन से। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा कि ए कार्टेशियन बी क्या होता है। क्या होता है? ये एक सेट होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। किसका? ए टू बी का। ए टू बी का मतलब उसका ऑर्डर स्पेसिफिक होगा कि फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट है वो बी से आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए कार्टेशियन बी बोलेंगे। आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, ए कार्टेशियन बी इज ए ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई इन विच सच दैट हम क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। क्लियर? अगर मैं बी कार्टेशियन ए की बात करूं तो क्या होगा? इट इज एन ऑर्डर पेयर of it is a set in which all order pair of xy such that x belong to set b and y belong to set a। क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये एक सेट होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर का, ए टू बी और बी टू ए। ए टू बी है तो उसको ए कार्टेशियन भी बोला जाएगा, अगर वो बी टू ए है तो सेम बी कार्टेशियन ए बोलेंगे। क्लियर? तो इस पर एक क्वेश्चन लिखिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे कि मैंने लिखा a इक्वल टू 1 2 और b लिखा मैंने 5 6। तो आपको फाइंड करना है a कार्टेशियन b और b कार्टेशियन। क्लियर? तो a कार्टेशियन b क्या होगा? हम क्या करेंगे? ऑर्डर पेयर बनाएंगे जितने पॉसिबल है। तो 1 के साथ फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट ए से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? बी से। तो 1 के साथ हम क्या क्या लिख सकते हैं? 1 के साथ हम 5 लिख सकते हैं, 1 के साथ हम 6 लिख सकते हैं, 2 के साथ हम 5 लिख सकते हैं और 2 के साथ हम 6 लिख सकते हैं। तो ये जो सेट बनेगा ऑर्डर पेयर्स का जितने पॉसिबल थे ए टू बी, उसको हम क्या बोलेंगे? ए कार्टेशियन बी बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद है हमें फाइंड करना है बी कार्टेशियन ए। बी कार्टेशियन ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कहां से आएगा? सेट बी से आएगा। सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? ए से आएगा। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? 5 1 5 2 6 1 एंड 6 2। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? ए कार्टेशियन बी और ये हो जाएगा बी कार्टेशियन ए। क्लियर? तो अगर हम बात करें क्या ए कार्टेशियन बी इक्वल होता है बी कार्टेशियन ए की, तो हम लिखेंगे नहीं, ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल नहीं होता। ठीक है? तो ये हम रिजल्ट में लिख लेंगे। क्लियर? तो हमसे क्या रिजल्ट मिला इससे कि ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल नहीं होता। अगर कोई फोर्सफुली बोल रहा है कि ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाए क्या कि ए कार्टेशियन बी इक्वल है बी कार्टेशियन ए, देन वो क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ। वो इक्वल कब हो सकता है? तो हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी इक्वल रहा होगा, वहां पर सेट ए और बी क्या है? इक्वल रहा होगा, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए इक्वल आएगा। अदरवाइज ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या था हमारे पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने दो टॉपिक किए अभी, एक किया है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या था? ऑर्डर पेयर था लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमने क्या बनाई? एक लिस्ट बनाई, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखे, जिसमें पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होता है। ऑर्डर पेयर का ऑर्डर है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्लियर? दूसरा हमने क्या रीड किया? दूसरा हमने पढ़ा है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। ठीक है? अगर वो ए टू बी हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं तो उसको बोला जाएगा ए कार्टेशियन बी। अगर हम बी टू ए ले रहे हैं ऑर्डर पेयर तो हमारे उसको क्या बोला जाएगा? बी कार्टेशियन ए। डन? उसके बाद देखिए, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं। जैसे कि अगर आपके पास ए कार्टेशियन ए निकालना हो, जैसे कि मैं लिखता हूं क्वेश्चन ए इक्वल टू 1 2 और फिर आपको फाइंड करना है ए कार्टेशियन ए। ठीक है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं ए लिखूंगा। ए कार्टेशियन ए हम कैसे फाइंड करेंगे?
सेट ए हमें दे रखा है 1 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 1 2 के साथ ही करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ए कार्टेशियन ए बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 है वो, इसके पॉसिबल ऑर्डर बनाएंगे 1 के साथ, वो क्या बनेगा, 1 आ सकता है, इस 1 के साथ 2 आ सकता है, इस 2 के साथ 1 आ सकता है, और इस 2 के साथ 2 आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन ए। क्लियर। उसके बाद मैं एक चीज और लिखता हूं कि आपके पास एक सेट ए दे रखा है 1 -1, क्या दे रखा है, 1 एंड -1। क्लियर। आपको फाइंड करना है, फाइंड ए कार्टेशियन ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कार्टेशियन ए फाइंड करेंगे। डन। तो ए कार्टेशियन ए कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए कार्टेशियन ए, वो होगा 1 -1 कार्टेशियन ऑफ 1 -1। डन। यहां पर था 1, ये हो जाएगा 1 -1। अब हम क्या करेंगे, ए कार्टेशियन ए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो इस 1 के साथ ये दोनों लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, तो आएगा 1 1, 1 के साथ आएगा -1। फिर हम इस -1 के साथ दोनों लिखेंगे, -1 1 और -1 -1, ये आ जाएगा ए कार्टेशियन ए। अब आपको क्या करना है, इसका फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन ए हो जाएगा। क्लियर। वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ए हमारे पास था 1, फिर आया 1, उसके बाद आया 1 -1, फिर था -1 1, और फिर था हमारे पास -1 -1। क्लियर। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, फिर से ए के साथ, वो है हमारे पास 1 और -1। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर पेयर के साथ 1 लिखेंगे, इस ऑर्डर पेयर के साथ -1 भी लिखेंगे। क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन ए कार्टेशियन ए बना रहे हैं। तो पहले ऑर्डर पेयर 1 1 के साथ हम 1 लिख सकते हैं, फिर 1 1 के साथ हम -1 भी लिख सकते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या है 1 -1, 1 -1 के साथ हम 1 लिखेंगे, फिर 1 -1 के साथ हम -1 लिखेंगे। क्लियर। फिर थर्ड ऑर्डर पेयर के साथ -1 1 के साथ 1 लिखेंगे, फिर -1 1 के साथ -1 लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद फोर्थ ऑर्डर पेयर -1 -1 के साथ 1 लिखेंगे, -1 के साथ -1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन ए हो जाएगा। ठीक है। इसको हम कार्टेशियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट भी बोल सकते हो आप इसको। क्लियर। चलिए उसके बाद हम इक्वेशन करते हैं, और वो दिया हुआ हमें, इससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, वो लिखिए। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो ए कार्टेशियन में, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन, तो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। क्लियर। जैसे कि हमारे पास क्या था, ए कार्टेशियन ए में हमने निकाले, तो ए के अंदर हमारे पास कितने थे, 2 एलिमेंट थे, दूसरे ए के अंदर भी क्या थे, 2 थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे ए कार्टेशियन ए में, 2 × 2 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4। क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी का। क्लियर। तो हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन ए, तो ये क्या होता है, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आप लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, अगर आपको 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। क्लियर। अगर मैं लिखूं इफ ए सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, set B has 3 elements and set C has 3 elements, then find the number of elements in A कार्टेशियन B कार्टेशियन C। क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर क्या देने वाले हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। ए के अंदर हमारे पास कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, बी के अंदर कितने हैं, 3 है, और सी के अंदर कितने हैं, 3 है। तो टोटल कितने एलिमेंट होने वाले हैं, 18 एलिमेंट। क्लियर, किसके अंदर, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी के अंदर। क्लियर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कुछ रिजल्ट्स और है वो भी लिख लीजिए आप। जैसे कि आपको ये दे रखा हो ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए कार्टेशियन बी, और इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे ए कार्टेशियन सी। डन। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको ये लिखना हो ए कार्टेशियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होने वाला है, ए कार्टेशियन बी, यूनियन बाहर आ जाएगा, और ए कार्टेशियन सी। फिर आपको एक रिजल्ट ये लिखना है, ए कार्टेशियन बी माइनस सी क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कार्टेशियन बी और माइनस ए कार्टेशियन सी। डन। तो कुछ ये रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो गिवन है हमें एक क्वेश्चन। देखिए, इफ सेट ए हैज 6 एलिमेंट देन हाउ मेनी एलिमेंट डज ए कार्टेशियन ए। ठीक है, तो एक सेट है जिसके अंदर अगर 6 एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। देखिए, हम देखते हैं कि हमें पता है नंबर ऑफ ए कार्टेशियन ए, 3 वाले में हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6, तो कितने एलिमेंट होने वाले हैं, 216। ए कार्टेशियन ए में कितने एलिमेंट होंगे, 216। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है, इफ ए कार्टेशियन बी हैज 6 एलिमेंट एंड कंसिस्ट x1 y2 एंड y3 देन ए कार्टेशियन ए। देखिए, ए कार्टेशियन बी दे रखा आपको जिसके अंदर 6 एलिमेंट है। क्लियर, इसका मतलब, और कुछ उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6 में से 3 एलिमेंट इसने दे दिए, x1 दे दिया, y2 दे दिया और y3 दे दिया। हमें क्या दिया है, x1 दे दिया, किसका दिया, ये ए कार्टेशियन बी का। क्लियर, फिर दे दिया हमें y2 और y3, और 3 एलिमेंट हमें अभी तक नहीं दिए, 3 इसने दे दिए। क्लियर, फिर ये पूछता है कि ए कार्टेशियन ए क्या होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेट ए कौन होगा, सेट ए के अंदर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो सेट ए के अंदर x और y तो कंफर्म रहा होगा। और सेट बी के अंदर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट कहाँ से आता है, सेट बी से आएगा, तो सेट बी के अंदर कौन कौन आएगा, 1 2 3। हमें पता है कि ए के अंदर 2 एलिमेंट लिख लिए हमने, बी के 3 लिख लिए, तो 2 3 जगह कितने होते हैं, 6। इसका मतलब सेट ए और बी ये रहे होंगे। तो आपको निकालना क्या था, ए कार्टेशियन ए। तो ए कार्टेशियन ए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, कार्टेशियन ऑफ एक्स वाई, और सेट एक्स वाई का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट के साथ इन दोनों को लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, एक्स एक्स हो जाएगा, फिर एक्स के साथ वाई आएगा, फिर वाई के साथ एक्स आएगा, और फिर वाई के साथ वाई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन ए का रिजल्ट हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो ये कौन सा दिया हमें, एक्स एक्स दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, वाई एक्स दे रखा है, और वाई वाई। तो ये क्या था हमारे पास, इस टाइप के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं। इसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी कार्टेशियन ए। क्लियर, तो ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला एनडीए का फेवरेट है, इस पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर, इसको आप एनडीए फेवरेट भी बोल सकते हैं। डन। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी का होल स्क्वायर।
अब हमने इसके अंदर कितने फॉर्मूले किए हैं? एक तो हमने किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कार्टेशियन में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अगर बी कार्टेशियन ए में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी। क्लियर। और फिर हमने क्या निकाला, कुछ प्रॉपर्टी थी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक क्रॉस है, एक आपके पास इंटरसेक्शन है, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एक कार्टेशियन बी आएगा, एक कार्टेशियन सी आएगा और इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा। अगर यूनियन अंदर है तो यूनियन बाहर आ जाएगा, एक कार्टेशियन बी और एक कार्टेशियन सी हो जाएगा। माइनस अंदर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक कार्टेशियन बी और एक कार्टेशियन सी हो जाएगा। ये रिजल्ट प्रूव किए हुए हैं, इनको आपको डायरेक्ट याद रखनी है। एक ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन था, ये हम कर चुके हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A set there का 1 2 5 6 and B there का 1 2 3, the number of elements in A कार्टेशियन B intersection B कार्टेशियन A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। तो हमने अभी फॉर्मूला किया है, नंबर ऑफ A कार्टेशियन B इंटरसेक्शन B कार्टेशियन A, इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल स्क्वायर। A इंटरसेक्शन B में जितना एलिमेंट होंगे उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएंगे हमारे पास, ए के अंदर है 1 2 और ए और बी में कॉमन कौन है 1 2, तो 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। तो हम क्या लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए क्या होगा 4 होने वाला है। क्लियर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं फाइंड करके, लेकिन हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निपटाना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। डन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रिलेशन। कौन सा आने वाला है, रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा, फिर हमने सबसेट पढ़ा, सबसेट से हम कहां चले गए, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर से हम कहां चले गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर। अब हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, कोई रिलेशन दे रखा है ए टू बी, क्या दे रखा है, एक रिलेशन है वो ए से बी है, इसका मतलब इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। जैसे कोई रिलेशन है ए टू बी, तो इसमें ए है, इसके अंदर रिलेशन के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे। उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए में, और सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा, सेट बी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको कोई एक ए दे रखा है सेट 1 2 3, ठीक है, और सेट बी है वो दे रखा है 1 2 3 4 6 8 और 10। क्लियर। अब मैं क्या निकालूंगा, ए कार्टेशियन बी निकाल सकता हूँ। ए कार्टेशियन बी क्या होगा, 1 के साथ आप 1 लिखोगे, 1 के साथ आप 2 लिखोगे, 1 के साथ 3 लिखोगे, 1 के साथ 4 लिखोगे, 1 के साथ 6 लिखेंगे, 1 के साथ हम 8 लिख सकते हैं, 1 के साथ हम 10 लिख सकते हैं। क्लियर। फिर मैं 2 के साथ क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 के साथ 2 लिख सकता हूँ, 2 के साथ 3 लिख सकता हूँ, 2 के साथ 4 लिख सकते हैं, 2 के साथ 6 लिख सकते हैं, 2 के साथ 8 लिख सकते हैं और 2 के साथ 10 लिख सकते हैं। फिर 3 के साथ 1 लिख सकते हैं, 3 के साथ 2 3 3 3 4, फिर 3 6 3 8 और 3 10। ये तो हमने लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन बी लिखा। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना याद रखना आपको, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इसका मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारे पास कितने 3 3 6 और 7, ठीक है, 1 के साथ 7 फिर 7 फिर 7, तो कितने हो गए 21। इसका मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने सबसेट बन सकते हैं, सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, जितने एलिमेंट हो
तो मतलब ए कार्टेशियन बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 21। इसका मतलब आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन बना सकते हैं, 2 की पावर 21, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए इक्वल टू ए स्क्वेयर इक्वल टू बी। क्लियर, आपको एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी हो, ए है वो सेट ए से आ रहा हो, बी है वो सेट बी से आ रहा हो, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो मैं क्या लिखूंगा, रिलेशन लिखूंगा, उसके अंदर में वो ऑर्डर पेयर लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ए का स्क्वायर करने पर वही आना चाहिए, जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आने वाला है। ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपको सेट ए से लेना है, तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, 4। क्या 2 4 है इसमें, बिल्कुल है 2 4। और फिर मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 9 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास ये रिलेशन हो जाएगा। क्या ये रिलेशन इसका सबसेट है, बिल्कुल है। सबसेट क्या होता है, अगर R ए कार्टेशियन बी का सबसेट है तो R के सारे एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में होने चाहिए। ए को बी का सबसेट कब बोलते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सेट बी, तो हम क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हम इस रिलेशन को, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कब बोलेंगे, जब रिलेशन के सारे एलिमेंट किस में हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं रिलेशन ए टू बी। उसके बाद ये कोई रिलेशन है जिससे हमें जो रिलेशन मिला है, वो रिलेशन क्या होता है, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर, तो हम रिलेशन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन भी, ये चीजें समझ गए होंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, 3 चीजें पढ़ी हमने। नंबर 1, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या था, सिंपल सी चीज थी कि लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उनका जो लिस्ट था वो ऑर्डर भी स्पेसिफिक था। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट किसका, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर आप बना सकते हो ए टू बी, तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा, ए कार्टेशियन बी। अगर बी टू ए बना रहे हैं तो उसको बोला जाएगा बी कार्टेशियन। क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया है, रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर, तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, उसके बाद हम फाइंड करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। देखिए, अब हमने क्या किया था, ये रिलेशन था हमारे पास ए टू बी, डन। क्या था हमारे पास, जैसे कोई रिलेशन है ए टू बी, ओके, तो इस सेट बी को सबसे पहले तो कंप्लीट सेट बी, जो सेट बी है उसको बोला जाएगा को डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या बोला जाएगा, को डोमेन ऑफ रिलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं रिलेशन, डन। उसके बाद जो सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट जिन्होंने इमेज बनाई है, जैसे हमारे पास क्या था, 1 की इमेज क्या है, 1, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे इमेज ऑफ 1, वो क्या है, 1 है। इस 1 की इमेज क्या है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है 1। ठीक है, आपके पास कोई रिलेशन था ए टू बी, इसमें कोई रिलेशन आर काम कर रहा था। क्लियर, अब वो रिलेशन क्या था, सेट ए के अंदर 1 2 3 थे, 1 2 3, इसके अंदर क्या था, 1 2 3 4 6 8 10। क्लियर, ये एलिमेंट थे। अब इसने क्या किया, 1 ने क्या इमेज बनाई, 1 के साथ, इसको बोला जाएगा इमेज। और इस सेट बी के लिए 1 के लिए ये क्या है, ये है प्री इमेज। क्लियर, 2 के लिए 4 क्या है, इमेज। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ 2। 2 का इमेज कौन है, 4। जैसे 2 के लिए 4 इमेज है, तो 4 के लिए 2 क्या हो जाएगा, प्री इमेज। क्या हो जाएगा, प्री इमेज ऑफ 4। प्री इमेज ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका उधर कोई रिलेशन है तो उसका भी इधर कोई रिलेशन होगा। ठीक है, अगर 2 का इमेज 4 है तो 4 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने रिलेशन के ऑर्डर पेयर बनाए हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है,
फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से। क्लियर। सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट बी से। क्लियर। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन आर रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उन सभी के फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद रेंज क्या होता है, रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का। क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिलेशन में ए टू बी दे रखा है तो बी क्या होगा, उसका कोडोमेन होगा। डोमेन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप रिलेशन बनाओगे, उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और आप कंप्लीट सेट ए को, ऑर्डर पेयर को, कंप्लीट सेट ए को हम डोमेन नहीं बोल सकते। कई क्या पढ़ते हैं कि ए डोमेन है और बी क्या है, कोडोमेन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमने ये एग्जांपल किया है, क्या किया इसमें, जैसे हमने ये रिलेशन बनाया तो इसके अंदर 1 2 3, 3 इस रिलेशन की डोमेन नहीं थी, डोमेन में कौन आया, 1 और 2 ही आया था। क्लियर। तो डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन, और रिलेशन के ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, रेंज ऑफ द रिलेशन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें पता चल गया कि डोमेन और रेंज क्या होता है। देखिए अब ये रेंज कहाँ से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट कहाँ से आया था, सेट बी से। इसका मतलब मैं एक रिलेशन, एक रिजल्ट ये भी लिख सकता हूं कि जो रेंज है वो कोडोमेन से आता है। कहां से आता है, जो रेंज हमने निकाला है वो कहां से निकाला है, देखिए जो रेंज है वो कहां से आ रहा है, 1 रेंज था, 4 भी रेंज था। क्लियर। जो इमेज होता है सेट बी के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इमेज 1 का इमेज कौन है, 1, 2 का इमेज कौन है, 4। इसका मतलब इस 1 और 4 सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। क्लियर। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हमें, एक सेट ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, रिलेशन ए टू बी है। रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि सेट ऑर्डर रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट है वो बी से आएगा। ए और बी हमें दे रखे हैं, इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए है वो टू बी के इक्वल होना चाहिए, मतलब बी का अगर हम डबल करें तो ए आना चाहिए। क्लियर। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, मैं ए की जगह अगर क्या रखता हूँ, यहाँ पर बी की जगह 1 रखता हूँ, बी कहाँ से आना चाहिए, सेट बी से। तो 1 रखूंगा तो क्या ए टू इसमें है, बिल्कुल है, तो क्या बन जाएगा, एक तो 2 1 बन जाएगा। क्लियर। अगर मैं बी की जगह 2 रखता हूँ तो क्या इसमें 4 है, बिल्कुल है, तो 4 2 बन जाएगा। अगर मैं बी की जगह 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6, क्या ए के अंदर 6 है, बिल्कुल है, तो 6 3। बी की जगह अगर मैं 4 रखता हूँ तो क्या बनेगा, ए 8 बनेगा, तो क्या बन जाएगा 8 4। बी की जगह क्या मैं 5 रख सकता हूँ, 5 2 जा 10, 10 ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। क्लियर। तो आर क्या हो जाएगा, 2 1 4 2 6 3 8 4। अगर आप एक कार्टेशियन पेयर निकालोगे तो इसके साथ सारे ऑर्डर पेयर लिखोगे, 2 के साथ सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे तब 2 1 आ जाएगा, 4 के साथ सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे 4 2 भी उसमें होगा, 6 के साथ सब सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो ये बनेगा 6 3 भी आ जाएगा, 8 वाले के साथ ये सारे लिखेंगे तो 8 4 भी आएगा। इसका मतलब रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। डन। तो हमें क्या फाइंड करना था, इसका डोमेन फाइंड करना था। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 2 4 6 8। क्लियर। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, वो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। उसके बाद कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट, सेकेंड सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो सेकेंड सेट कंप्लीट क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें 1 2 3 4 5, तो सेट बी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। चलिए इससे आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन।
वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक लगे रहिए एनडीए के प्रिपरेशन में। जय हिंद, जय भारत।